Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत भौतिक भूगोल में इकाई 4 जो वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं, उसी में हमने जो वायुदाब की पेटियां पढ़ी हैं उसी से संबंधित जो है पवने हैं। क्योंकि पवने और वायुदाब की पेटियों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें जैसे यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि भाई पवन क्या है ना। पवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। पवन की दिशा से संबंधित फेरल का नियम क्या है ना। पवनों के प्रकार कौन से हैं, प्राथमिक पवने कौन सी हैं, सामयिक पवने कौन सी हैं, है ना, स्थानीय पवने कौन सी हैं, इनके चलने का जो दिशा कौन सी है ना, ग्रस्ता चालीसा, भयंकर पचासा। ऐसे शब्द कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम इन प्रश्नों का जो अध्ययन जो है आज के हमारे इस टॉपिक में विंड्स के टॉपिक में करने जा रहे हैं। विंड्स यानी पवने। तो देखिए, पहला ही प्रश्न मेरा आपसे यही है कि पवन किसे कहते हैं। तो इसका आप उत्तर कैसे देंगे। आप बोलेंगे कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। वायु एयर, एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। पवन विंड। तो देखिए, इसको वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको याद रखना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पवनें चलती क्यों हैं। तो इसका क्या कारण है। देखिए, पवनें धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। कैसी विषमताएं, क्षैतिज ही है, वो भी किसकी, वायुदाब। कभी उच्च है तो कहीं निम्न है। तो हमेशा पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसलिए पवनें चलने का कारण है कि धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमता के कारण पवनें चलती है ना। जिस प्रकार से जल उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर बहता है, उसी प्रकार पवन भी उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। अब देखिए, पवन की दिशा से संबंधित फेरल का नियम है। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई फेरल का नियम क्या है ना। इसकी दिशा बताओ। उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, कॉम्पिटिशन पूछते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती है, ऐसे पूछते हैं। तो देखिए, फेरल्स लॉ क्या कहता है कि जिस दिशा में पवन प्रवाहित यानी बहती है ना, जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो, यदि उसी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये फेरल साहब ने कहा है। क्या कहा है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा क्या होगी, दाहिनी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, बाईं ओर मुड़ जाती है। अब बताओ पवनों के प्रकार कौन से। देखिए, धरातल पर पवनों को मुख्यतः जो ना अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पवन। प्राथमिक पवनों को हम सनातनी या भूमंडलीय या शाश्वत या ग्रही या स्थायी परमानेंट विंड्स बोलते हैं। ठीक इसी तरह से द्वितीयक पवनों को हम सामयिक जो पवनें बोलते हैं, पीरियोडिक विंड्स। और जो तृतीयक होती है उसको स्थानीय यानी लोकल विंड्स कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्थायी पवनों की या प्राथमिक पवनों की या प्लेनेटरी विंड्स की। देखिए, तो स्थायी पवनें कौन सी हैं। तो ये किसे कहेंगे स्थायी पवन। देखिएगा, पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को स्थायी पवन या भूमंडलीय पवन कहते हैं। ये पवनें वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण वर्ष भर सदैव एक ही क्रम में एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। इन निश्चित पवन या प्रचलित पवन भी कहा जाता है। इन पवनों का वितरण पूरे ग्लोब पर होता है और इनकी उत्पत्ति समस्त ग्लोब के तापमान और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च और निम्न वायुदाब से संबंधित है। इसलिए इन्हें ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। अतः स्थायी पवन व्यवस्था की पेटियों को वायुदाब एवं ताप कटिबंधों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि हमारी जो प्राथमिक या जो स्थायी पवन है कुल कितनी हुई, 3 कौन सी, व्यापारिक या सन्मार्गी पवन है, दूसरा पछुआ पवन है, और तीसरा ध्रुवीय पवन है। अंग्रेजी में तीनों को बोलते हैं ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। अब हम पहले वाले की बात करते हैं, स्थायी या सन्मार्गी पवन। सन्मार्गी पवनों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। देखिए, अब इनमें एग्जाम में आता है कि अभी ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो वायुदाब की कौन सी पेटियों में चलती हैं, है ना, इनका मीनिंग क्या होता है। दूसरा, इन पवनों की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना, कौन से भागों में जो व्यापारिक पवनें ज़्यादा वर्षा करती हैं,
और कौन से भागों में ये वर्षा नहीं कर पाती हैं, इस तरह से कई बार प्रश्न आते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सनमार्गी या ट्रेड विंड्स की। तो देखिए इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर दिशा में जाना चाहिए था, परंतु फेरल के नियमानुसार कॉरियोलिस के प्रभावाधीन ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं। अतः इन्हें प्रायः पूर्वा पवनें कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सनमार्गी विंडों को पूर्वा यानी ईस्टर्लीज बोलते हैं इनको, है ना। लगभग 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवनें उत्तरोत्तर अधिक गर्म व शुष्क होती जाती हैं। इसलिए पवनें प्रायः वर्षा नहीं करती, परंतु जब ये किसी महासागर को पार करके महाद्वीप तक पहुंचती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में खूब वर्षा करती है। देखो महाद्वीपों कौन से भागों में? पूर्वी, मैंने महासागर को पार करके आएगी ना तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पे खूब वर्षा करती है। ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती। देखो क्योंकि पूर्व से वर्षा करती जाएगी तो पश्चिम की ओर सूख जाएगी, इसलिए पश्चिम के किनारों पर वर्षा नहीं करती। तो ये एक बड़ी विशेषता है इसकी सनमार्गी या जो व्यापारिक हवाओं की, कि भी जब महासागर को पार करके आती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पे खूब वर्षा करती हैं और पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती है ना। दूसरा एक और बात देखिएगा, महासागरों के पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण ही वर्षा नहीं करती। ये ठंडी धाराओं के कारण आएगी तो वर्षा नहीं करेगी। भूमध्य रेखा के निकट दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराकर ऊपर को उड़ती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। कहाँ करती हैं खूब वर्षा? भूमध्य रेखा के निकट। ठीक है, ये पवनें स्थायी व सुनिश्चित रूप से निश्चित पथ पर चलती हैं और इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनका वेग शीत ऋतु में अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। इनके साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। तो सनमार्गी हवाओं के साथ कौन से चक्रवात चलते हैं? उष्णकटिबंधीय। इनका अधिकतम विस्तार महासागरों पर है। हिंद महासागर में पवनें मानसून पवनों में क्या हो जाती हैं? परिणित हो जाती हैं। अब हम सनमार्गी के बाद दूसरी जो बात करने जाते हैं वो पछुआ पवनें। पछुआ पवनों को अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टर्लीज। अब देखिए कौन सी वायुदाब की पेटियों के मध्य चलती हैं ये आपको याद रखना है। इसकी विशेषता गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60 और बहादुर जो पछुआ किसे कहते हैं, ब्रेव वेस्ट विंड्स के नाम से इनको आपको थोड़ा याद रखना है ना। देखिए पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को पछुआ पवनें कहते हैं। बताओ कौन सी पेटियों के मध्य चलेगी दोनों गोलार्धों में? ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलेगी। ठीक है, ये दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री अक्षांशों की ओर चलती हैं। अब इनकी विशेषता बताइए पछुआ पवनों की। देखिए भूघूर्णन के कारण कॉरियोलिस बल के प्रभावाधीन इनके चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम है। देखो तो दिशा क्या हुई? उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, दोनों ओर से पश्चिम है। तो दोनों गोलार्धों में पश्चिमी दिशा से चलने के कारण इन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है ना। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण ये पवनें शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में वर्ष पर वर्षा करती है। जैसे पश्चिमी यूरोप में, पश्चिमी कनाडा में, है ना, दक्षिण पश्चिमी चिली में ये क्या करती है? वर्ष भर वर्षा करती है, यानी महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। तीसरा इसमें अगला पॉइंट इसमें पछुआ पवन की विशेषता है कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा प्रतिचक्रवातों के कारण इनका प्रवाह अस्थिर व अनिश्चित होता है ना। अच्छा फिर इसकी और विशेषता क्या भाई पछुआ पवनों की? ये उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के विशाल स्थलखंडों की उपस्थिति के कारण इन पवनों की पश्चिमी दिशा में विकार पड़ जाता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि महाद्वीप है, स्थलखंड है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के अधिक होने के कारण इनके मार्ग तथा गति में कोई अवरोध नहीं होता और वहाँ ये अधिक नियमित तथा तीव्र होती हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी महासागर में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है। वेरी गुड। कहाँ होता है इनका सबसे ज़्यादा विकास? दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच होता। यहाँ ये बड़ी तीव्र गति से चलती हैं और इन्हें
है ना, बड़ी क्या चलती है यहाँ है, बड़ी तीव्र गति से चलती हैं, ये कारण चलती हैं, बहुत फास्ट गति चलती है। इन्हें बहादुर पछुआ कहते हैं, ब्रेव वेस्ट विंड्स। तो वो बहादुर पछुआ किसे कहते हैं? ब्रेव वेस्ट विंड्स, यानी पछुआ पवनों को। कौन से महासागरों में कहाँ से 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में, जहाँ तेज गति से चलने के कारण जो है, तीव्र गति से चलने के कारण इनको बहादुर पछुआ कहते हैं। इनकी तीव्र गति के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण इनको जो है नाविकों ने विभिन्न नाम दिए हैं। जैसे महासागर में दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश में इन्हें गरजता चालीसा नहीं, रोरिंग फोर्टिस। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास इनको भयंकर 50सा, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के निकट इनको चीखता साटा कहा जाता है। तो बताओ, गरजता चालीसा, भयंकर 50सा, चीखता साटा, ये सब किसके नाम है? पछुआ पवनों के। क्यों नाम दिए गए? क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों में ये बड़ी तीव्र गति से आवाज़ के साथ, ध्वनि के साथ चलती हैं। जब इनकी जो आवाज़ है ना, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों में इनको गरजता चालीसा, 50 पे और ज़्यादा होगी तो उसको भयंकर चालीसा, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश को चीखता साटा कहा जाता है। जहाँ पछुआ पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात और प्रतिचक्रवात भी पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। अब हम तीसरी जो हवा की बात कर रहे हैं वो है ध्रुवीय पवन, यानी पोलर विंड्स। देखिए ये कौन सी वायुदाब की पेटी में चलती हैं? देखिए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। तो बताओ, ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड्स कौन सी वायुदाब की पेटियों की ओर चलती हैं? तो ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलती है। विशेषता क्या है कि अभी भूघूर्णन के कारण इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। दूसरा भी इनकी विशेषताओं में ध्रुवों से आने के कारण बहुत ही ठंडी होती है। अच्छा, फिर अगली विशेषता इनकी ध्रुवीय पवनों की भी अधिक शीतलता के कारण इनकी जलवाष्प को ग्रहण करने की शक्ति भी कम होती है और ये वर्षा नहीं करती। ये पवनें पछुआ पवनों से टकराकर, है ना, ध्रुवीय पवनें पछुआ पवनों से टकराकर पछुआ पवनों के ध्रुवीय वाताग्र पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देती हैं। इससे मौसम में परिवर्तन आता है और व्यापक वर्षा करती है ना। और उत्तरी गोलार्ध में, है ना, थल भाग की अधिकता के कारण ध्रुवीय उत्तर पूर्वी जो पवनें चलने में प्रचंड और तीव्र होती हैं, इन्हें वहाँ नार ईस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? नार ईस्टर्स। तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? पवनें। अब बताओ, पवनें कौन से वायुदाब है ना, पवनें कहाँ चलती हैं? पवनें हमेशा स्थायी पवनें वायुदाब की पेटियों में चलती, स्थायी पवनें पड़ी हैं, है ना। जैसे हम कहेंगे भाई जो है ना अपना जो विश्वत रेखी है ना, या विश्वत रेखी जो निम्न वायुदाब पेटी है, जिसे शांत मंडल और डोल्टन